हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए रीडिंग है जो एक रिलेशनशिप में है, मतलब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनका प्यार अनकन्फेस्ड है, या फिर सिंगल्स के लिए ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, नो कांटेक्ट हो गया है, कुछ ऐसी सिचुएशंस अगर आपके केस में है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, आपको इन दो पाइल्स में से कोई पाइल चूज़ करना है, अपना इंट्यूशन फॉलो करिएगा एंड फिर पाइल सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि कई बार हम अगर सिर्फ अट्रैक्शन के चलते पाइल सिलेक्ट करते हैं तो रीडिंग गलत आ सकती है। तो अगर आपको पाइल सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों पाइल्स की रीडिंग देखिए और फिर आपको एंड में पता चल जाएगा कि नहीं, ये रीडिंग मेरे लिए है। सो या दैट वाज इट। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये डेक चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, पाइल नंबर 1 कलेक्टिव्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास जो है वो है टेन ऑफ अर्थ, पता नहीं मैंने फायर क्यों बोला। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन और आप दोनों में कुछ स्टेटस डिफरेंस हो सकते हैं, बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकते हैं। आप में भी अलग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे काफ़ी पैसा है, अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड ये पर्सन में भी भले ही करते भी हो लेकिन इतना, मतलब आपसे कंपेयर्ड, आपसे अगर किया जाए तो हो सकता है इनके पास वो लेवल की चीज़ें नहीं है जो आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली अपने लाइफ में या तो करियर में ऐसे फेज़ में है जहाँ पे ये कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, अभी भी ये कुछ बने नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपसे एज में छोटे भी हो, एंड ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अभी जोड़ रहे हैं, एक एक करके अपनी लाइफ को बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, डिफरेंस ऑफ फैमिलीज़ में ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली ज़्यादा पैसे वाली है और ये पर्सन एक मीडियोकर, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 2-3 सिचुएशंस इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देख रहे होते हैं और मुझे लगता है इस वक्त इस पर्सन के लाइफ में करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बेशक ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली लाइफ देना चाहते हैं अपनी तरफ से। आप हो सकते हो कि सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून इन माउथ लेके आप जन्मे हो, लेकिन ये पर्सन अपने हिम्मत से और अपने आप से कुछ आपको करके देना चाहते हैं। तो दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर। सबसे पहली बात, बहुत सीरियस है अपने करियर को लेकर और फोकस्ड है, पूरी तरह से अपने करियर को लेकर फोकस्ड है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें भी इनकी सोच आपके लिए ही है कि आपको वो लाइफ देना चाहते हैं, फुलफिलिंग लाइफ। ना सिर्फ आपको प्यार देना चाहते हैं बट आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, एंड इस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा होल्ड रखते हैं लाइफ, आप दोनों की लव लाइफ को जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ने देने का रीज़न ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए और बढ़ते आगे। बट दे वॉन्ट टू मैरी यू, ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। फर्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बॉटम डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, तो देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेम सेक्स को बिलोंग करते हैं। सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, बॉस एंड कलीग, मतलब सेम सेक्स तो है ही है बट बॉस एंड एम्प्लॉय का एक कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। यहाँ पे एक पर्सन बहुत फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को जैसे तैसा कहने वाला है, और एक पर्सन बहुत ग्राउंडेड है, बहुत मनी ओरिएंटेड भी है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे सेम सेक्स में बिलोंग करते हैं, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो। ठीक है, एज में दोनों मुझे लगता है बड़े हो सकते हो,
एंड यू बोथ, आप दोनों को यही चीज़ एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। तो आपको लगता है वो मुझे काफ़ी हर लेवल पे मैच करते हैं, उनको लगता है आप उनको हर लेवल पे मैच करते हो। अगर सेम सेक्स कनेक्शन नहीं है तो भी मुझे आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ नज़र आते हो। एक पर्सन अपने लाइफ में ऑलरेडी स्टेबल है, फाइनेंशियली साउंड है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, अपनी केयर लेता है, सिंगल मदर भी हो सकती है यहाँ पे। और एक पर्सन ऐसा है जो अभी लड़ रहा है, अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों ही अपनी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो बेसिकली। और एक पर्सन यहाँ पे दूसरे पर्सन से गुस्सा भी है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, गुस्सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट जो कार्ड है, सी अगेन क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम डेक में 9 ऑफ स्वर्ड्स है। काफ़ी लोग यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन या तो खुद हो या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या तो एरीज लियो सैगिटेरियस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो और किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है। ये डोमिनेट कर रही है एनर्जीज। देखिए मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आई है जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी ऑब्स्टैकल्स आते हैं बट अपने ईगो को नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी, बहुत फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो बहुत फिक्स्ड माइंडसेट है उनका, अपने अराउंड हमेशा गलत फहमियों की दीवार बना के रखते हैं ये पर्सन, बहुत रिजर्व्ड भी हो सकते हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे ही नहीं छोड़ देते, उनको आगे लेकर चलते हैं और उस वजह से पास्ट रिश्तों की वजह से प्रेजेंट रिश्तों में और फ्यूचर वाले रिश्तों में ये बहुत खुद को ही परेशान कर लेते हैं। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैगिटेरियस एंड यहाँ पे है फॉर्च्यून्स व्हील। वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। स्पेसिफिकली यहाँ पे 10 नंबर है, हो सकता है आपका बर्थ डेट हो या अक्टूबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी या तो आपसे एज में कम है, ठीक है, या काफ़ी मैच्योर सी एनर्जी है लेकिन काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर। ये पर्सन ऐसे है जो एज उनकी चाहे जो भी हो लेकिन वो मैच्योरिटी इन्हें हासिल नहीं हुई है जो इन्हें होनी चाहिए मैच्योरिटी हासिल। बहुत ही इनमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है और ये पर्सन ना आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लक इनको फेवर करे और ये आपके पास वापस आए, ठीक है, एंड दे आर लुकिंग आउट ऑन यू। वो आप पे वॉच रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं ताकि ये आपको सही टाइम पे रीच आउट करे। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। नेक्स्ट इज़ 5 ऑफ स्वर्ड्स, अगेन स्वर्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम डेक में है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 1 मिनट, बैटरी लो हो रही है, लेट मी पुट ऑन द चार्जर, सॉरी गाइस। अरे बैठो, ओके। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है ये पर्सन को या तो कोई आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, या तो इनको कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप इनको चीट कर रहे थे या चीट कर रहे हो, या फिर इनको ऑलरेडी आपसे काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं और अभी भी है और उसमें कोई बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। या तो कोई ऐसा है जो इनको पसंद करता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जो इनको पसंद करती है एंड वो थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए आपको नीचे गिरा रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये पर्सन मुझे लगता है प्यार काफ़ी करते हैं आपसे, ठीक है, और ये अपने प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट इनका ट्रस्ट इशू, इनका ट्रस्ट ना कर पाना, ये क्वालिटी इनको रोकती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसिस, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे मैंने बोला ये आपको नाइट ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल्स भी देना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स भी देना चाहते हैं, बट फिलहाल इनका ज़्यादा फोकस है पैसों पे, ताकि आपको ना जस्ट प्यार दे बट पैसा भी प्रोवाइड कर पाए, आपको अबंडेंस दे पाए, आपको वो ज़िंदगी दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो। हो सकता है आप पहले से काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो एंड वो नहीं चाहते कि आप उनकी वजह से स्ट्रगल करो, ठीक है। तो प्यार तो भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, क्योंकि बॉटम डेक में
यही एनर्जी फिर से आई है। मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन एक दिन का जोड़ रहे हैं ताकि वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की लाइफ दे पाए, क्योंकि प्यार तो ऑलरेडी काफ़ी करते हैं ये पर्सन आपसे, और ये फैमिली, हैप्पी फैमिली आपके साथ ये चाहते हैं। ओके, मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन ने ना कभी भी आपको एक कंसिस्टेंसी नहीं रखी है इस कनेक्शन में। कभी ये पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया, कभी बहुत कम दिया, बहुत वेट करवाया, आपके पेशेंस को टेस्ट किया है। तो ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहे हैं अपने बिहेवियर को लेकर। चलिए और देखते हैं। बहुत वेट करवाया है इस पर्सन ने, मतलब जितना तरसाया है ना इस पर्सन ने प्यार के लिए आपको, शायद ही कोई इतना तरसाएगा किसी को। ओके, उनका करियर भी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड कार्ड है, वाओ। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। देखिए गाइस, ये पर्सन आपसे जितना प्यार करते हैं ना उतना ही ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आप टोटली डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हो, ये अलग डायरेक्शन में जाते हैं, आप अलग डायरेक्शन में जाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉर्थ पोल है तो आप साउथ पोल हो। तो ये पर्सन और आप हर तरीके से काफ़ी डिफरेंट भी हो, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो इक्वल है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। एंड मुझे लगता है कि कुछ है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है जो आपको जोड़े रखता है, जो एक रिकॉग्नाइज वाली फीलिंग देता है। आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी कि इस पर्सन को मैं पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी होने के चांसेस है, और मुझे लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन तो है, लेकिन प्यार इतना हुआ है जैसे बरसों से आप दोनों एक दूसरे को मिलते हो, रोज़ मिलते हो एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी 3 बार ही पूरे रीडिंग में आई है, रिपीट हुई है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन सक्सेस इनके लाइफ में जो इनको सक्सेस पाना है ना, उसमें हर्डल्स काफ़ी आ रहे हैं, और इस वजह से इनडायरेक्टली आपके रिश्ते में हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि इनके ड्रीम्स बड़े हैं। इनको आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स देना है, फुलफिलिंग रिलेशनशिप देना है, और ये तभी ही हो पाएगा ना जब ये अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे। तो ये अपने करियर में पहले तो फोकस इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, और अपने करियर को इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्योंकि दे वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, एंड इस सक्सेस के लिए वो आपको हमेशा पीछे छोड़ते हैं। ठीक है, हमेशा एक वॉल बिल्ड करते हैं अपने अराउंड, गलतफहमियाँ पाल लेते हैं। ठीक है, और चीज़ों को ख़राब करते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ पे है ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 6 ऑफ कप्स। सी, देखिए ये पर्सन बाहर से ऐसे हैं और अंदर से ये है। ठीक है, बाहर से ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्शन ओरिएंटेड और बहुत चालाक, बहुत होशियार, बहुत वाइज पर्सनालिटी है, विजडम से भरे हुए, डिसिप्लिन्ड, एंड बहुत ही ऐसे पर्सन जो सब लोग डिज़ायर करते हैं बनना अपने लाइफ में। ठीक है, सबको ऐसा होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड, सेल्फ फोकस। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं आपको, लेकिन पीछे क्या है? बहुत ज़्यादा प्यार है। 6 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ मेमोरीज़। ये आपके मेमोरीज़ में खोए होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे ये शो करे ना करे, शो तो ये ऐसा करते हैं आपको, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इनका प्यार छुपा होता है। ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। वो सारी मेमोरीज़ जो इन्होंने आपके साथ बनाई हैं, जो डेट पे गए, मूवी पे गए, खाना खाने गए, जो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ करी है राइट फ्रॉम द टाइम जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, पसंद किया, या देखा भी ना हो, तब से ये पर्सन हर चीज़ को बहुत संजो के रखते हैं। तो ये पर्सन ऐसे हो ही नहीं सकते, ऐसे हो सकते हैं जब ज़रूरत है, लेकिन इन द कोर दे आर लाइक दिस। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड देखते हैं करंट फीलिंग्स के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए वैसे भी ना ये जो रीडिंग आई है फर्स्ट पाइल की, ये ऐसा रिश्ता है जो काफ़ी नामुमकिन सा है। काफ़ी ऑब्स्टैकल्स का सामना अभी तक भी करना पड़ा है, आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि आसान रिश्ता नहीं है। काफ़ी ऑब्स्टैकल्स आएंगे, काफ़ी गलतफहमियाँ, काफ़ी लोग घुसने की कोशिश करेंगे, आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है इन द एंड एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि प्यार है इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है कि
अपनी गलत फहमियों की वजह से इन्होंने या तो आपको ब्लॉक कर रखा है फिजिकली, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है, या तो हो सकता है कि इग्नोरेंस में है टोटली। ठीक है, आपको ऐसा दिखा रहा है जैसे भाई तू मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए अभी आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं या मैसेज देख लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? सबसे पहला एडवाइस है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। डेफिनेटली मुझे लगता है कैप्रिकॉन आया है यहाँ पे भी, हो सकता है आपके पार्टनर कैप्रिकॉन हो क्योंकि अर्थ एनर्जी यहाँ पे डोमिनेटिंग थी। डेफिनेटली एक टफ साइकिल जिससे आप गुजर रहे हो इस रिश्ते में, वो अभी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, वॉट यू नीड टू रिलीज़, तो आपको खुद से सवाल पूछना है कि मुझे रिलीज़ क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, जो मुझे ड्रेन करती है, जो मुझे डराती है, उसको रिलीज़ कर दीजिए अपने लाइफ से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क थ्रू फियर। सी सेम एनर्जी आई है, कुछ तो डर है, कुछ तो इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर जो इस रिश्ते को रोके रखती है, तो आपको उसको फेस करना है एंड उसके पार जाना है, उसको अपने रिलेशनशिप पे हावी नहीं होने देना है। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए, आखिर तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो ये पर्सन एंड तक आपका वेट करेंगे। स्कूल या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो आप दोनों। गुस्से में प्लीज़ कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है, मेरी फीलिंग्स और प्यार झूठे नहीं है। एंड लास्ट मैसेज है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तो डेफिनेटली ये पर्सन रिग्रेट तो करते हैं। सो दैट वाज इट जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। चलिए चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, फोकस पूरा पर्सन पे रखिए अपने। स्ट्रेंथ, लियो कार्ड एंड बॉटम में 6 ऑफ वंस है। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन अभी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं। अभी तक ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पाते थे किसी भी चीज़ के लिए इस कनेक्शन में, लेकिन राइट नाउ मुझे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही बकल्ड अप दिखाई दे रहे हैं कुछ फेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एंड मुझे लगता है ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, एंड दे लुक वेरी रेडी। ठीक है, या तो हो सकता है कि पर्सन आपकी तरफ ऑलरेडी बढ़ चुकी है विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हिम्मत की प्रॉब्लम अभी तक थी इस पर्सन को, जो भी मुझे लगता है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, एंड वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट जो है द फेरी लाइट है एंड बॉटम डेक में है 8 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि कुछ गलत फहमियाँ थी इस पर्सन के मन में, आपको लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ थी जिसकी वजह से ये रोकते थे अपने आप को आपके पास आने से, रोकते थे सिचुएशन को आगे बढ़ने से। एक वॉल सी इन्होंने बिल्ड कर ली थी अपने अराउंड गलत फहमियों की और हर चीज़ की, जिससे आसानी से चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन इन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया उससे बाहर निकलने का। एंड आई थिंक जिस वजह से अभी चीज़ें अपने आप ही लाइक यूनिवर्स खुद, एंजल्स, यूनिवर्स खुद चाह रही है कि इनके गलत फहमियों की पट्टी जो है, इनकी आंखों पे जो एक पट्टी बंधी है गलत फहमियों की, वो उतरे और वो उससे बाहर निकल के आपको एक्सेप्ट करे। तो वही यूनिवर्स प्लान कर रही है, वही यूनिवर्स कर भी रही है बिहाइंड द सीन्स, कि वो कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगी ताकि आपके पर्सन की आंखों की पट्टी खुले, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी को लेकर है या अपनी कोई गलत फहमियाँ हैं उनकी, और वो क्लियरली सोचे आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, और आपको जस्टिस दे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से आपको कमिटमेंट देना टाला है, कभी भी कमिटमेंट की कोई बात नहीं करी आपसे, हमेशा भागे हैं आपसे इस कनेक्शन से दूर, जबकि वो खुद भी चाहते थे आपके साथ शादी करना, फैमिली, ये सारी चीज़ें। एंड उसी बारे में ये पर्सन कभी बात नहीं करते थे, उसका कोई प्रॉमिस आपको नहीं देते थे, इन शॉर्ट कमिटमेंट नहीं देते थे शादी की। लेकिन अब ये पर्सन कुछ कमिटमेंट को लेकर आपसे बात करने वाले हैं, चाहते भी है और करने भी वाले हैं।
ठीक है, या तो ये अपने घर पे बात करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे, या डायरेक्टली पहले आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो दे वांट अ हैप्पी फैमिली विथ यू, क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, और इनको 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में आप ही ला सकते हो, इनको पता है। नेक्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने पास्ट में या तो आपको चीट करा है, या तो आपको एक ऑप्शन बनाया था, किसी के साथ आपको एक ही तराजू पे तोला था। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई और रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो सकता है, हो भी सकता है किसी किसी के लिए, और आप जानते होंगे ये सिचुएशन को, बट किसी किसी के लिए करियर को आपके साथ एक ही तराजू पे तोला है ना, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, फैमिली को आपसे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया, आपको इम्पोर्टेंस कम दी, दोस्तों के सामने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो कुछ तो ऐसा था जो इनके लाइफ में, ये उसके साथ वो ज़रूरी होगा उनके लिए, बेशक होगा, लेकिन उनको जब उस चीज़ को आपके साथ बैलेंस करना चाहिए था, एक्सेप्ट द रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उन्होंने वो नहीं किया। ओके, और अब मुझे लगता है कि अगर वो रोमांटिक रिलेशनशिप था तो उन्होंने उस रिश्ते को पीछे छोड़ दिया है, एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। चॉइस आपको करा है, इस पर्सन ने चूज़ आपको करा है, बट अगर करियर, फैमिली, दोस्त, तो अब ये बैलेंस करना सीख गए हैं। ठीक है, दे नो हाउ टू बैलेंस, क्योंकि उनको पता चल गया है दोनों चीज़ें ज़रूरी है विद इन अ कनेक्शन। वन मोर प्लीज़, पाइल नंबर 2 के लिए और एक चाहिए मुझे कार्ड। वाओ, द टावर कार्ड है। वाओ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बॉटम डेक में है द एम्परर। तो इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि ये जो भी टावर मोमेंट आप दोनों में क्रिएट हुआ था, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज एनर्जी, दोनों मेजर अरकान है। ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ था, जहाँ पे इन्होंने आपको अचानक से छोड़ दिया विदाउट एनी रीज़न, बात करना बंद कर दिया, आपकी लाइफ को ख़राब कर दिया इस पर्सन ने, आपकी लाइफ को जैसे तहस नहस कर दिया इस पर्सन ने। खुद भी उनको उस चीज़ का परेशानियां झेलनी पड़ी है इस पर्सन को, लेकिन तब इस पर्सन ने इतना नहीं सोचा, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ही नहीं रहे थे कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल हुई नहीं इस ब्रेकअप का, तो अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, कि हाँ भाई मेरी गलती थी। ठीक है, अभी तक ये ईगो में बैठे थे, अभी तक ये ईगो दिखा रहे थे आपको कि तेरी गलती है, तूने किया ये वो, लेकिन नाउ दे आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके लिए ये शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन का ऐसा जो रूप है आपने शायद कभी देखा नहीं होगा कि जहाँ पे आपको सॉरी बोल रहे हैं या सॉरी मान रहे हैं। व्हाट मोर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, एंड बॉटम डेक में 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह देख रहा है, जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, आप किसी के सामने झुक नहीं रहे हो, आप पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आप बिल्कुल भी शिट लेने के लिए तैयार नहीं हो। और ये पर्सन अपना प्यार में, आपका प्यार मिस कर रहा है, आपकी वो साइड मिस कर रहा है जहाँ पे आप बहुत कंपैशनेट थे, आप इजीली माफ़ कर देते थे, आप कैसे होता है ना कि आप है ना पहले मदर की तरह थे, सिर्फ मदर की तरह, जो सिर्फ प्यार देती थी चाहे सामने वाला कैसा भी बिहेव करे, लेकिन अब आप एक सिस्टर की तरह, एक दोस्त की तरह भी बन गई हो, जहाँ पे आप वक्त आने पे अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, डांट रहे हो इस पर्सन को। ठीक है, तो उनको आपकी ये जो साइड है ना, स्ट्रॉन्ग साइड, वो हजम नहीं हो रही है। इनको लग रहा है ये कैसे इतने जल्दी बदल गया, ये तो पहले मेरे लिए बहुत, मुझे बार बार चेज़ करती थी या करता था, मुझे सॉरी बोलती थी या बोलता था, मुझे तुरंत माफ़ कर देता था, अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। तो ये आपके प्यार को और आपके उस वक्त के जो आपका जो एक रुतबा, इनके लिए जो आपका एक बिहेवियर था, जहाँ पे आप इनको बहुत गिविंग एंड बहुत नर्चरिंग थे, वो अब आप नहीं रहे हो, आप काफ़ी सीख गए हो, अभी अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। और उनको डर भी लग रहा है आपसे रीच आउट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं आप उनको लेफ़्ट राइट काट ना दें। ठीक है, ऐसा डर होना चाहिए। व्हाट मोर डू वी हैव, यहाँ पे नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बॉटम में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी पैशन दिखाई दे रहा है, जुनून दिखाई दे रहा है, आप इस पर्सन के दिलो दिमाग पे छाए हुए हो। इस पर्सन ने अब तक सिर्फ देखा आपको, नोटिस किया, अब ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अब ये पर्सन निकल चुके हैं अपने आपके तरफ, और बहुत किसी भी वक्त ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं और आपसे अपने दिल की जो पैशन है, इनका जुनून जो है आपके लिए, वो आपके सामने जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, जितना कुछ कर सकते हैं ये पर्सन, सब कुछ करेंगे इस कनेक्शन के लिए। व्हाट मोर डू वी हैव,
प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। काफ़ी लोगों के लिए यस, इनका करियर प्रॉब्लम रहा है। हो सकता है ये आपसे छोटे हैं, आप इनसे बड़े हो, आप पैसे कमाते हो, ये अब तक पैसे नहीं कमाते हैं, या इनको पैसों की टेंशन है। तो ये पर्सन थोड़ा सा भटक गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर मैं आपको कम्प्लीटली छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मैं अपने आप पे ध्यान दे पाऊंगा या ध्यान दे पाऊंगी। बट आपको छोड़ने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो और भटक गया, मुझे तो अभी रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं है। जब मेरे पास था ऐसा पर्सन जो मुझे हर वक्त समझता था, मुझे रास्ता दिखाता था कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, मुझे सपोर्ट करता था हर तरीके से, पॉसिबल तरीके से, उसको ही मैंने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये अभी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा भी लगने लगा है शायद ये आपको आप डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि यू डिज़र्व मच मच बेटर देन देम, क्योंकि इस पर्सन को आपने काफ़ी मौके दिए और इस पर्सन ने आपको काफ़ी कम समझा है और काफ़ी कम आपको इस पर्सन ने वेट ना, एक कार्ड गिर गया, उसको ले लेती हूँ पहले। सो आपको इस पर्सन ने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। डेफिनेटली आपको बहुत ऊपर रखना चाहिए था, इस पर्सन ने बहुत नीचे रखा है हमेशा। व्हाट मोर डू वी हैव? 3 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। बॉटम डेक में फिर से 4 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन ने पहले आपके प्यार को ठुकराया, आपको निगलेक्ट किया, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, और अब आपके ही प्यार को, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस, कॉल्स, आपकी केयर, सब कुछ ये पर्सन मिस कर रहे हैं और बहुत हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपको जो, आपके साथ जो किया, जब आप बहुत प्यार करते थे इस पर्सन से, तब इस पर्सन ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की और अभी आपको मिस कर रहे हैं और बहुत अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं कि यार मैंने ये क्यों कर दिया। ठीक है, सो दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे आर नॉट हैप्पी। व्हाट मोर? दे मिस योर लव, वो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है किंग ऑफ वंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम में प्रिंसेस ऑफ कप्स है। देखिए कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन को अभी ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप स्टैंड नहीं लेने वाले हो। ठीक है, आपने अपना प्यार छुपा लिया है, आपने अपना पैशन छुपा लिया है, आप क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। अब आपको समझाना मुश्किल होगा, लेकिन वो लेना चाहती है ये रिस्क, क्योंकि वो आपके प्यार को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। और अब इनको लगता है कि मौका आ चुका है सामने जाके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का और चीज़ों को ठीक करने का। ठीक है, हाथ पे हाथ धरे अगर बैठे रहे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उन्हें डर लग रहा है। यूनिवर्स मैसेजेस देखते हैं आपके रिश्ते के लिए क्या है, क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में। पहला जो मैसेज आपके लिए है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपने तो छोड़ ही दिया है, मुझे लगता है इस पर्सन का वेट करना। आपको तो भरोसा ही नहीं रहा है अभी, बट इम्पॉसिबल जो आपको लग रहा है इस वक्त, वही पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन के लिए ना आपने अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल रखा था जहाँ पे आपने जो आप करना चाहते थे उसको आपने नहीं किया, जो आप कर सकते थे उसको भी आपने नहीं किया। तो आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के लिए सैक्रिफाइस करी है अपनी चीज़ों को। तो वैसा मत करिए एंड कुछ ऐसा करिए, कुछ न्यू करिए अपने लुक के साथ, अपने साथ समथिंग न्यू जो आपको एक्साइटिंग बनाए भी और आपको लाइवली फील कराए। बहुत लोग, मैं तो कहती हूँ कि आज ही जाओ हेयर सैलून में या हेयर स्पा में और अपने हेयर के साथ कुछ करो, क्योंकि बहुत लुक चेंज हो जाता है जब आप अपनी हेयर स्टाइल बदलते हो ना, लुक ट्रिमेंडसली बदल जाता है। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अगर नहीं हेयर स्पा करना है, कुछ अपने को रिवॉर्डिंग करो, कुछ ऐसा करो जो आप डरते हो करने से। ठीक है, और लुक्स को चेंज करना सबके बस की बात नहीं होती है, तो हो सकता है तो अपने लुक्स को चेंज करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि इस पर्सन के लिए मुझे लगता है आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है। अब वक्त आ गया है इस पर्सन को दिखाने का और सबको दिखाने का कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठान लो तो। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? कोई डर है, कोई एंग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है, उसको रिलीज़ करिए। क्वेश्चन करिए अपने आप को, व्हाट डू आई नीड टू रिलीज़? क्या इनसिक्योरिटीज़ है, क्या डर है, क्या कुछ फेलियर का डर है जो मुझे रिलीज़ करना है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, राइट? चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए लव मैसेजेस क्या है?
सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो आप, बताना अगर है तो। तुम सिर्फ मेरे और रहोगे। कोवर्कर भी हो सकते हो आप। इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है पर मैं सब ठीक करूँगा। मैंने बोला भी आपको ये रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन ये पर्सन करेंगे। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगे। ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती। और आखिरी मैसेज है, पास होकर भी हम कितने दूर हैं, अब अजनबी सा लगने लगा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन मिस तो कर रहा है आपको। सो दैट वाज इट। कैसी लगी ये रीडिंग आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर रेजोनेट हुई है लाइक ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मेरे और 2 चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करना। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।